नमस्कार दोस्तों, श्री राधा राधा। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, जिसमें अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, उसको वक्रता केंद्र पर रखें तो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण में अनंत पर रखें तो कहाँ प्राप्त होता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। इसी शब्द के बारे में हम लोग आज इस वीडियो पढ़ेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं अवतल द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। जो अवतल द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम को हम पहला नियम को समझेंगे। जब दर्पण को प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारते हैं तो वह दर्पण से परिवर्तन के बाद जो होता है वो फोकस से होकर गुजर जाता है। इसी को अवतल दर्पण का पहला रूल को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, लिखिएगा। जब रूल नंबर 1 लिखिएगा, जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष से, देखिए पहला लिखिए, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष से अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के छोटी नहीं का ना प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जो होता है आपका फोकस से होकर गुजर जाता है। दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाता है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई अवतल दर्पण हम लोग बनाएंगे, उसके प्रधान अक्ष के जो पैरेलल लाइन होता है उसके सामने से कोई प्रकाश की किरण आएगी, जो दर्पण पर पड़ेगा, उसके परिवर्तन के बाद जो टकरा कर किरण आती है वो सीधा फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम लोग बना लिए। देखिए ये प्रधान अक्ष है, जो है ध्रुव है फोकस है, इसी से गुजरेगा। वक्रता है, एक अक्ष है, मुख्य प्रधान अक्ष है। जैसे इसके समांतर कोई किरण गुजार रहा है, किरण है ए बी, दर्पण एम डर। देखिए यहाँ से जब परिवर्तन होगा तो फोकस से गुजर जाएगा। यही बात कह रहा है। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष है, आते हुई प्रकाश की किरण आ रही है। उसके बाद परिवर्तन के बाद जो फोकस से होकर गुजर रही है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। अब दर्पण से परिवर्तन होता है, यहाँ पर जाना चाहिए इधर, लेकिन इस परिवर्तन के बाद सीधा यहाँ से फोकस से गुजर जा रहा है। यही अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का पहला नियम है, रूल नंबर 1। यह जब तक आप नहीं जानेंगे, जो अवतल दर्पण से जो दर्पण सूत्र होता है, उत्तल दर्पण में जो दर्पण सूत्र होता है, उसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यह रूल 6 रूल आपको जानना पड़ेगा। किसी हर हालत में 6 रूल आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर देख लिए। और हम लोग अब समझेंगे दूसरा नंबर रूल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर रूल देखिए, जब वक्रता केंद्र से आते हुए प्रकाश की किरण गुजारता है तो देखिए क्या कह रहा है दूसरा नंबर रूल।
देखिए समझिए, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर जाता है। अवतल दर्पण के वक्रता अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश के किरण पुनः परिवर्तित हो जाती है परिवर्तित हो जाती है जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली वक्रता केंद्र से जब सी से किरण गुजरेगी तो पुनः वह परिवर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। परिवर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। समझिए बातों को। अवतल दर्पण के जब वक्रता केंद्र जब सी से प्रकाश की किरण आती है तो पुनः परिवर्तित होकर उसी दिशा में, माने परिवर्तन नहीं होता है, पुनः परिवर्तित होकर उसी जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में लौट जाती है। जिसे अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करने का दूसरा रूल नंबर 1 दो है। यहाँ पर समझिए दूसरा का रूल। इसका देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर समझिए बातों। पहले तो एक अवतल दर्पण बना लेंगे हम लोग। अवतल दर्पण बना लिए, एक हो गया एक किरण, हाई हो गया आप लोग जानते हैं दोनों, एक हो गया प्रधान, हाई हो गया फोकस, हाई हो गया वक्रता केंद्र ई हो गया। देखिए जब ई किरण जब वक्रता केंद्र से आएगी, प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, देखिए प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र जब वक्रता केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश की किरण, तो यहाँ से कोई किरण आएगी, इसको थोड़ा और बड़ा बनाइए, किरण आएगी, इसको भी बना लीजिए, किरण आएगी, इससे किरण आएगी, किरण आ गई, आने वाली किरण है, और यह पुनः इस तरह आएगी और फिर इसी दिशा में इसी पर चढ़ जाएगी। तो यही इसी को बात कर रहा है। देखिए इधर से आ रही है और इस परिवर्तन के बाद पुनः इसी दिशा में चल जा रही, जिसे अवतल दर्पण प्राप्त करने का दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम। अब हम लोग तीसरा नियम को समझेंगे। तीसरा नियम क्या कर रहा है, जब अवतल दर्पण को फोकस से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, अवतल दर्पण को फोकस से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर समझिए बातों। अवतल दर्पण को जब फोकस से होकर गुजारता है तो क्या होता है, रूल नंबर 3 देखिए यहाँ पर, जब अवतल दर्पण को फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण को फोकस से गुजरने वाली, जब अवतल दर्पण है, जब फोकस से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी, प्रकाश की किरण गुजरने वाली, तो प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, जब अवतल दर्पण को फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश, जब अवतल दर्पण में जब फोकस से होकर प्रकाश की किरण गुजरेगी, जो
परिवर्तन के बाद त है। परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होती है। समझिए, जब अवतल दर्पण को फोकस से होकर गुजारते हैं तो जब अवतल दर्पण को फोकस से होकर गुजरने वाली जब फोकस से प्रकाश की किरण गुजरती है तो परिवर्तन के बाद जो परिवर्तन होता है वह प्रधान अक्ष के समांतर होती है। जो प्रकाश की किरण परिवर्तन होता है उसके बाद जो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, माने प्रधान अक्ष के सामने हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए, तो एक अवतल दर्पण बना लिए, समझिएगा बातों को। फिर देखिए यहाँ पर लिख दिए x वक्रता केंद्र हो गया ना। देखिए यहाँ देखिए ई हो गया तो दूर बनाना पड़ेगा। m' ई दर्पण हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रधान अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण गुजारेंगे। फोकस वक्रता केंद्र ध्रुव x। जब फोकस के समांतर कोई किरण गुजारेंगे, इसके समांतर किरण गुजारेंगे प्रधान अक्ष के, तो प्रधान अक्ष के समांतर इधर ना जाकर सीधे ना जाकर तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जब किरण आई सीधे ना जाकर या फिर परिवर्तन के बाद इसके सामने प्रधान अक्ष के सामने हो गई, यानी समांतर यानी पैरेलल। हम जानते हैं कि एक दूसरे के सामने ये पैरेलल हो गया, इसे समांतर किरण कहा जाता है। समांतर किरण यानी समान दिशा में चलती है, उसे समांतर किरण कहा जाता है। समान दिशा में चलती है उसे समांतर। ई आई इस तरह चलिए, इसका नाम दे दिए ए और बी हो गया। समझ गए बातों को। अब हम लोग चौथा रूल को समझेंगे। चौथा रूल कुल अवतल दर्पण में 6 रूल बनता है, तो 6 हम लोग 3 रूल को पढ़ लिए और हम कल 3 रूल को समझेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण में दो ही जगह प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में दो जगह प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जो होता है A बराबर r/2 सिद्ध करेंगे। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम इससे बेहतर वीडियो बनाएं और आपके पास पहुंचाएं, आपकी पढ़ने में हम सहायता करें। इसी तरह लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और हम लोग 3 को बच गया इसमें रूल। अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त करने का प्रतिबिंब के नियम कल समझेंगे। उत्तल दर्पण भी समझेंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र पर जब प्रतिबिंब को रखते हैं कहाँ बनता है, वास्तविक बोलते हैं उल्टा, इसको समझिए। यहाँ से हमेशा DVI क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए।